सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। देखिए, एक रोज जब अगासुर आता है सर्प का रूप धारण करके, भगवान ने उसको मार डाला। तब ब्रह्मा को सब याद है कितने कितने क्या हुआ। एक रोज ग्वाल वाल सब मिलकर के अब भगवान जो 5 वर्ष से हो जाते हैं और गौए बछड़ों को वृंदावन से चराने के वास्ते जाते हैं। चराने जाते हैं तो ब्रह्मा जी देखते हैं, वहाँ से चलते हैं और गाय और बछड़े सब कुछ चुरा के ले गए। ग्वाल वाले खेल खेलने लग गए भगवान कृष्ण सभी। और इतने में सबने देखा कि अपनी गईं कहाँ गई। भगवान कृष्ण कहते हैं उधर देखो, कहीं हरी हरी घास चरती चरती उधर निकल गई होगी। ना ग्वाल है ना गईं हैं, कुछ भी नहीं। क्या करें, भगवान तो घटघट के वासी है। देखो परमात्मा कैसे हैं, जिन ब्रह्मा को समझ में नहीं आ रहा है कि न परमात्मा है कि मानव लीला है। ब्रह्मा नहीं समझ पाया तो आज हम तुम ना जाने बाबा किस वेश में भगवान आ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी बरसीली वाणी से उतने ही बछड़े, उतनी गैया और उतने ग्वाल बना देते हैं। जैसे कोई राते रंग की थी तो वैसी बना दी, किसी के सींग टेढ़े थे तो ऐसी बना दे, कोई काली थी तो काली बना दी, कोई चितकबरी थी जैसी रंग की गऊ थी वैसी बना दी। और जैसे ग्वाल थे जिनने जैसा कपड़ा फेर रखा था, किसी किसी ग्वाल के 6 उंगली थी तो 6 उंगली सहित यानी भगवान ने जैसा का तैसा बना करके तैयार कर दिया। और शाम होती है और बीना बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपने घर आते हैं। सभी ग्वाल वाल आते हैं, गईएं सब आती है। ऐसे कितना चला, 1 बरस तक चला। भगवान की माया देखो आप, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। अरे भगवान तो सब कुछ देने को तैयार है, पर इतना भाव रखो, इतना प्रेम करो, इतनी लो करो, इतना भगवान के नाम का मनन करो, विश्वास करो, तो भगवान क्यों नहीं देंगे। तो ऐसे परमात्मा है। और जाकर के 1 साल तक चला। ब्रह्मा ने सोचा गलती हो गई मेरी। ब्रह्मा जी आते हैं निराकार से और भगवान की स्तुति करते हैं, हे प्रभु जो भी मैंने आपके समक्ष में गलतियाँ की उनको क्षमा चाहता हूँ। मुझे मालूम न था आप लीला कर रहे हैं। देखो ब्रह्मादिकों के ईश्वर, और प्रार्थना करते हैं और उनके गाय बछड़े वापसी आ जाते हैं और शाम हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए घर आ जाते हैं। एक रोज चलते हैं गैया बछड़ों को लेकर के और दावानल आता है। दावानल ने ऐसी अग्नि लगाई, ग्वाल वाल गईएं और भगवान श्री कृष्ण के बीच में, और चारों तरफ से जंगल में वन में अग्नि लग गई, धनकने लगी। ग्वाल वालों की एक आना बचा, एक आना बचा, अग्नि लगी चारों तरफ से। उन्होंने कहा तुम सब आँख मीच लो। सब ग्वालों ने आँख मीच ली और भगवान ने उस अग्नि को पी लिया, मतलब उसको समाप्त किया। शाम हुई घर आ जाते हैं। एक रोज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दाल भात का भोजन करके नहीं गए थे और बिना करे हुए वन में निकल गए। वन में जाते जाते हरी हरी घास में गई हैं बछड़े और आगे निकल गए। उस जगह बहुत से ब्राह्मण देवता थे, वो यज्ञ कर रहे थे। और ग्वालों से यानी ग्वाल वाल भगवान कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा आज तूने इतना औलाद किया, इतनी औलाद मचाई
कि हम कलेव करके नहीं आया, अब घर बहुत दूर है अपना, भूख लगी जोर की, अब कहें क्या करें क्या नहीं करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा करो ग्वाल वालों, पास में ही ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जा कर के आप भोजन भात मांग लाओ। कि श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं, उन्हें भोजन मंगाया, जाओ। चले गए 2-3 ग्वाल, वहाँ जाकर पंडित जी सब बैठे, तिलक छापा लगा लगा के, ऐसे लंबा चौड़ा तलक, वेद पाठ चल रहा है। ग्वाल वाल आते हैं, सुनो सुनो सुनो, बोलो क्या? अरे उधर कहाँ से आए तुम लोग? अरे हमारी सुनो। अरे वो कृष्ण बलराम भूखे हैं तो उन्हें भोजन मंगाया भात खाने के लिए। है हमारा पूर्ण आहुति नहीं हुई, हमारा भगवान का यज्ञ हुआ, पहले भोजन कैसे देंगे? नहीं मिलेगा भोजन, भोग लगाएंगे तभी देंगे। और ग्वालों को वापसी भेज दिया। उन्होंने कही खाना हमको तो भोजन नहीं दिया ब्राह्मणों ने। अरे तुम ब्राह्मणों के पास क्यों गए? तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते पाकशाला में। ठीक है महाराज। दोबारा गए जहाँ ब्राह्मण पत्नियां बैठी थी भोजन गृह में, वहाँ गए। और उसमें से जो एक ब्राह्मणी थी भगवान का दर्शन के लिए बहुत इच्छुक थी, और उन ग्वालों को बिठा करके सभी ब्राह्मण पत्नियों ने पूछा कि कृष्ण बलराम कहाँ हैं, कितनी दूर पर है? कहीं पास में गईं चरा है, उनकी दर्शन की अभिलाषा हम भी करेंगे। लो भाई थोड़ा बहुत भोजन ले जाओ और हम ही चल सकते हैं। उन्हें भोजन दिया। इतने में ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, क्यों कहाँ जाती हो तुम सब? कि वहाँ कृष्ण दर्शन करने। अब बहुत चीज सही थी, सभी तरह के रहते हैं देखो। तो एक ब्राह्मण कहता तू कहाँ जा गई? मैं नहीं जाने दूंगा तुझे, ये सारी चली जाए पर तुझे नहीं जाने दूंगा, नहीं बैठी रहती। आओ क्या था? भगवान की कुछ लीलाएं हैं, किसी की बुद्धि परीक्षा के लिए विपरीत कर देते हैं, किसी की बुद्धि सही कर देते हैं। ये तो भगवान नारायण की परीक्षा है। यानी सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां भगवान दर्शन करने जाते हैं और वो ब्राह्मण ब्राह्मण तो यहीं रह गया। अब क्या हुआ? उस ब्राह्मण की पत्नी मर चुकी है, खत्म हो गई। क्या करूं क्या नहीं करूं? अरे मैं पहले से मालूम होता तो मैं मना नहीं करता, मैं पत्नी बिना और क्या करूं क्या नहीं करूं। ए विधाता क्या लीला करी तूने? वो ब्राह्मण गिड़गड़ा रहा है, ब्राह्मण रो रहा है ऊंचे स्वर से, और सारी वे ब्राह्मण पत्नियां जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो जो मतलब वो पत्नियां मर चुकी, वो वहाँ बेटी पाई हुई। ओहो ये तो अपन से पहले ही आ गई। भगवान की लीला देखो, अपन से पहले आ गई और भगवान का नाम ले उनसे बातचीत करके वापसी आती है और उस पत्नी को ही छोड़ गई। वो ब्राह्मण रो रहा है, क्यों तू क्यों रो रहा है? कि मेरी पत्नी। अरे सब कुछ नहीं है, तेरी पत्नी तो हम देख कर आए, अभी हमने यहाँ से गए तो बेटी मिली माँ। तो देखो भगवान प्रेम के बस में, प्रेम के मुख है। वापसी भगवान ने सब लीला वैसी बना दी और ब्राह्मण पत्नी जीवित हो गई। तो ये भगवान का परीक्षा है, भगवान क्या नहीं कर सकते, कैसी कैसी परीक्षा ली। और भगवान ने उनको, भगवान ग्वाल वालों को सबको भोजन कराया और उनका यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की जय हो। और शाम हो जाती है और शाम को बिना बजाते हुए और अपने घर में आ जाते हैं। और